तो दोस्तों 2 साल पहले ये हुआ था कि लियोनेल मेसी जो है वो अपने बचपन से एक बहुत ही बड़ा ड्रीम लेकर आए थे कि भाई मुझे एक वर्ल्ड कप जीतना है फॉर अर्जेंटीना। एंड ये सपना उनका उनके बचपन से था। एंड उन्होंने क्लब फुटबॉल में अपने सारी ट्रॉफी जीती थी जो भी पॉसिबल हो सके। उसके बाद उन्होंने हर एक इंडिविजुअल अवार्ड जीता। सबसे ज़्यादा वो अवार्ड्स जीते हुए अभी प्लेयर है फुटबॉल में। बट उनके पास सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो थी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। एंड उनका ये एक ही सपना था क्योंकि उनका फुटबॉल करियर ऑलमोस्ट अभी ओवर होने को आया था। एंड उनका ये सपना था कि भाई ये 2022 का वर्ल्ड कप अगर मैं जीत जाऊँ विद अर्जेंटीना तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अगर ये जीत जाऊँ तो फुटबॉल मेरे लिए कंप्लीट है। एंड 2 साल पहले 18 दिसंबर 2022 को लियोनेल मेसी का ये सपना पूरा हुआ था। हम सब उस मैच के विटनेस थे। जिसने ये मैच देखा 2022 के वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना एंड फ्रांस का मैच था, आई थिंक दैट वाज द मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा मैच था वो। आई थिंक अभी तक मैंने जब भी फुटबॉल देखा, मैंने नहीं देखा था मेसी को 2014 में फुटबॉल खेलते हुए। उस टाइम भी मेसी जो है वो फाइनल तक अर्जेंटीना को लेकर गए। ऐसे बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मेसी हैंडल करते थे तब अर्जेंटीना के लिए। एंड मेसी को बोला भी जाता था कि भाई मेसी इतना कर पाया एंड अभी तक कोई भी मेजर ट्रॉफी विद अर्जेंटीना इंटरनेशनल टीम के साथ नहीं जीते। वहीं पर रोनाल्डो जो है पोर्चुगल से यूरो जीते थे 2016 में। एंड वो भी मैड्रिड के साथ एज अ कंपैरिजन आप देखते हो कि मेसी एंड रोनाल्डो का अक्सर कंपैरिजन होता है कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट। बट उस टाइम पर भी ये बोला जाता था कि भाई मेसी जो है वो सिर्फ बार्सिलोना से ही बने हैं एंड बार्सिलोना के लिए बने हैं। उसके अलावा वो नहीं खेल सकते कहीं पर भी। इंटरनेशनल में भी उनका इतना ये नहीं होता। बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी फॉर मेसी। एंड ये एक वर्ल्ड कप था जहाँ पर मेसी को अपना ड्रीम कंप्लीट करना था। एंड ये इन सब लोगों को ये सब कुछ जो भी मेसी के अगेंस्ट चल रहा था इसको चुप करने का। एंड आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप अर्जेंटीना पहला ही मैच अपना सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हारी थी। एंड आई थिंक दैट वाज द शॉक क्योंकि अर्जेंटीना पिछले लगातार 36 मैच अनबीटन थी। एंड उस मैच में लगभग पहला ही वर्ल्ड कप का मैच एंड अर्जेंटीना हारती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ये था क्योंकि बहुत सारे फैंस ये ड्रीम लेकर चल रहे थे भाई मेसी इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा। एंड पहला ही मैच वो सऊदी अरेबिया से हार चुके। उसके बाद बहुत सारे लोगों की फैंस की होप्स कम हो गई कि भाई नहीं लगता इस सीज़न अर्जेंटीना तो कुछ कर पाएगी। वहीं पर फ्रांस जैसी बड़ी टीम्स, इंग्लैंड वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में थी। बट लेटर ऑन मेसी जो है वो स्टेप अप किए। उसके बाद अर्जेंटीना की टीम स्टेप अप की, बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। जो उनकी पहली लॉस थी ना उसने उनको जगह मतलब पूरा जगा दिया कि नहीं, हमें इस वर्ल्ड कप में इतना इजीली नहीं लेकर चलेगा। कोई भी टीम हो, हम इतना इजीली किसी भी अपोनेंट को नहीं ले सकते। एंड उस सीजन उन्होंने हर मैच बहुत ही अच्छे से खेला है। आई थिंक अगेन मेक्सिको नेक्स्ट मैच था उनका एंड वहाँ पर मेसी स्टेप अप किए। गोल नहीं आ रहा था, मेसी ने वो गोल स्कोर किया था। उसके बाद एक मैच आया था पोलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर मेसी ने पेनल्टी मिस की थी। बट अर्जेंटीना की जो टीम थी, एंजो फर्नांडिस वगैरह बहुत सारे यंग प्लेयर्स हमें देखने को मिले, नए स्टार्स भी हमें देखने को मिले जिन्होंने गोल स्कोर किया अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 के लिए लेकर गए। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लियोनेल मेसी वो स्टेप अप। उसके बाद फिर से एक मैच आता है नीदरलैंड्स एंड दैट वाज द बेस्ट मैच तभी के टाइम पर। जो भी क्वार्टर फाइनल्स में मैच हुए थे उस सभी मैचेस में एक ही मैच ऐसा था जो कि बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि खतरनाक मैच, एकदम टॉप नॉच मैच हुआ था। नीदरलैंड वो मैच में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इस लेवल की उस मैच में एंटरटेनमेंट आई थी। उसके बाद क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच था सेमीफाइनल्स में। एंड बहुत सारे लोग डरे हुए थे क्योंकि क्रोएशिया जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना वो 3-0 से हरा चुकी थी। एंड इस सीजन भी लग रहा था भाई क्रोएशिया बहुत ही ज़्यादा अंडरडॉग रहती है क्योंकि वो पिछले ही वर्ल्ड कप में अपना फाइनल खेल कर आई थी। तो लग रहा था कि भाई, एंड उन्होंने लगभग ब्राज़ील को भी आउट कर दिया था उस वर्ल्ड कप में। एंड लग रहा था कि भाई अर्जेंटीना के लिए मुश्किल हो सकती है। बट भाई यूलियन अल्वारेज एंड लियोनेल मेसी दोनों ने उस मैच में बहुत तहलका मचाया। पूरी अर्जेंटीना की टीम, जैसे आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि लियोनेल मेसी ने ही इस अर्जेंटीना की टीम में पूरा कुछ किया। एमिलियानो मार्टिनेज सबसे बड़े, आई थिंक आफ्टर द मेसी कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था उस वर्ल्ड कप में क्योंकि अर्जेंटीना के बहुत जो भी डिसीजन वाले गेम थे, आई थिंक नीदरलैंड्स वाला एंड जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ,
तो हाँ, एमिलियानो मार्टिनेज जो है वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेनल्टीज सेव की। नीदरलैंड के जो मैच था जहाँ पर गेम फंसा हुआ था, लगभग लग रहा था कि भाई अर्जेंटीना यहाँ से बाहर हो सकती है, क्योंकि बहुत ही लेटली नीदरलैंड्स ने गेम इक्वलाइज किया था एंड लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे होगा, बट वहाँ पर वो आगे चले गए। उसके बाद क्रोएशिया को उन्होंने हरा दिया। एमिलियानो मार्टिनेज हर जगह पर उनके लिए काम सही किए, अच्छी पेनल्टी सेव की, वर्ल्ड कप में बेस्ट गोल कीपर थे उस वर्ल्ड कप में। उसके बाद मेसी वाज बेस्ट, जो कि असिस्ट दे रहे थे, पेनल्टी स्कोर कर लेते। एंड एज अ कैप्टन ना, मेसी इज द ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज उस वर्ल्ड कप में उन्होंने जो कैप्टनशिप, जो लीडर होता है ना, वो दिखा कि हमें जो भी अभी आप अभी भी देख रहे हो कि अर्जेंटीना का पूरा स्क्वाड जो है वो खेलता ही इसलिए कि लियोनेल मेसी उनके लिए। एंड उस वर्ल्ड कप में भी रीजन अर्जेंटीना के प्लेयर्स के लिए यही था कि भाई मेसी जो है वो वर्ल्ड कप जीते। हर कोई ऐसा लग रहा था कि भाई ये मेसी के लिए खेल रहा है कि मेसी वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल देखा है कि मेसी कितने स्ट्रगल किए बीच के करियर में, थोड़े उनके मिडिल करियर में। एंड उसके बाद बहुत अच्छे से खेले। एंड फिर आता है आज का दिन, लगभग 18 दिसंबर 2022 उस दिन मैच था, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, फाइनल कतार में मैच था। एंड बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई फ्रांस इज फेवरेट, एंड बिल्कुल फ्रांस इज फेवरेट, बिकॉज उनके पास अच्छा यंग स्क्वाड था, मिडिल एज के प्रॉपर प्लेयर्स थे जो कि अपने पीक पर है। किलियन एम्बाप्पे आप कह सकते हो, तो वो तो पता है भाई फाइनल में क्या किया, ओलिवियर जिरू, ग्रीजमैन, उसके बाद किंग्सली कोमन, बीच में कामाविंगा, चुआमेनी जैसे प्लेयर्स, बैकलाइन उनका इतना अच्छा। एंड फ्रांस जो वो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को बीट करके आई थी सेमीफाइनल्स में। तो ऐसा नहीं था कि दोनों भी टीम्स कोई इजी अपोनेंट्स को फेस करके आए, दोनों ने भी हार्ड अपोनेंट्स ही फेस किए थे। एंड सबको पता था कि भाई मैच वन साइडेड तो नहीं होगा, बट मैच स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया था कि भाई फ्रांस जीत सकती है, बट बहुत सारा फैन बेस जो है वो अर्जेंटीना के साइड से था, क्योंकि वहाँ पर लियोनेल मेसी थे। एंड आई थिंक नॉट द मेसी फैंस, कुछ रोनाल्डो के फैंस भी थे कि वो भी चाहते थे भाई लियोनेल मेसी जीते वर्ल्ड कप, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में सहा, सबको पता है भाई। एंड उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ। मैच के फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रही अर्जेंटीना, 2 गोल स्कोर किए। एंड वहाँ से लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अर्जेंटीना जो वो इस बार वर्ल्ड कप ले जाएगी। एंड बाद में पूरा मैच कंट्रोल था सेकेंड हाफ में, एंड एक पेनल्टी मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एक सब्स्टिट्यूशंस के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है फ्रांस के स्कोर में, एक पेनल्टी ले लेते हैं। आई थिंक कोलो मुआनी थे जिन्होंने पेनल्टी जीती थी। उसके बाद किलियन एम्बाप्पे जो है वो स्कोर कर देता है। एंड उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाती है भाई, एम्बाप्पे जो है वो उस गोल के स्कोर करने के 2 ही मिनट बाद, लगभग 1 या 2 मिनट के बाद ही दूसरा गोल स्कोर कर देता है, मैच इक्वलाइज हो जाता है। एंड जो भी मेसी फैंस था वो सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए घर में अगर वो देख रहे होंगे, भाई उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, भाई वर्ल्ड कप जा रहा है, वर्ल्ड कप जा रहा है। मैं लिटरली शॉक था, मैं मैच बंद करने वाला था कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद मैच ड्रॉ हुआ, हाँ फुल टाइम हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया, वहाँ पर भी लियोनेल मेसी ने अगेन गोल स्कोर किया। तब लग रहा था कि भाई अब ये डिफेंड कर लेंगे एंड ये होगा। फिर से भाई अर्जेंटीना फ्रांस को पेनल्टी मिलती है। एंड बहुत ही ज़्यादा ड्रामा था, सबसे मतलब ऐसा फाइनल वर्ल्ड कप का मैं तो 2 ही फाइनल देखा। एंड इसमें भाई बहुत सारे लोगों से भी मैंने देखा कि ऐसा फाइनल किसी ने नहीं देखा बहुत दिनों से वर्ल्ड कप में। तो फिर भाई 3-3 इक्वलाइज, एंड फिर जो रियल ड्रामा है वो स्टार्ट होता है इन द पेनल्टीज। एंड फिर से मैंने जैसे कहा कि भाई उस सीजन के बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज स्टेप अप किए, फिर से फ्रांस के अगेंस्ट पेनल्टी सेव किए। एंड लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना जो है वो उस सीजन वर्ल्ड कप जीत चुकी। एंड मेसी का ड्रीम कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा मेसी को लोग बधाई देने लगे कि भाई मेसी वर्ल्ड कप जीते, मेसी डिजर्व करते थे वो वर्ल्ड कप। एंड उस सीजन हमें देखने को मिले कि भाई किलियन एम्बाप्पे जैसे एक बड़ा स्टार भी निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। एंड इस वर्ल्ड कप की खासियत ये थी कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल फैंस ने ही नहीं देखा, हालांकि बहुत से क्रिकेट के फैंस जो कि फुटबॉल को जानते तक नहीं, उन्होंने भी ये वर्ल्ड कप देखा, क्योंकि इस मैच में 2 बड़े नाम थे, एम्बाप्पे एंड मेसी, जो कि अगेंस्ट खेल रहे थे। तो ये होता है। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ। जो भी मेसी फैंस है मेरे जैसा हो, एंड जो भी फुटबॉल फैंस हैं उनको भी पता है कि ऐसा एक अगर बड़ा प्लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है इंटरनेशनल करियर में, एंड अगर उसका सपना है एंड उसके करियर के ख़त्म होने से पहले ही कुछ दिनों में अगर उसका सपना
साकार करने का अगर उसको एक लास्ट चांस मिलता है एंड अगर वो सपना उस लास्ट चांस में अगर वो साकार कर लेता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ होती है एंड दैट वाज हैपन इन 2022। तो वही दिन है आज का। उस चीज़ को अभी 2 साल हो गए एंड अभी मैं अगर उस रात को इमेजिन करता हूँ तो लगता है भाई नाइट दैट वाज। एंड मेसी के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ बिकॉज एवरीवन नोज कि लियोनेल मेसी को बहुत ज़्यादा ट्रेल किया जाता था कि वो नहीं है भाई, वो नहीं कर सकते इंटरनेशनल में, वो सिर्फ बार्सिलोना के लिए ही उतना कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट उस सीज़न उन्होंने सबको झूठा ठहरा दिया एंड दैट वाज द बेस्ट डे फॉर the fans and for Messi himself. So that was in this video because Lionel Messi won the World Cup and I think next World Cup Ronaldo भी खेल रहे। I think Portugal भी अच्छा करे next World Cup में, मैं यही चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग एक लास्ट डिस्कशन पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रॉफी से जो है प्लेयर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बट मेरी मानो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो बहुत सारे लोग अभी भी ट्रोल करते हैं रोनाल्डो को, रोनाल्डो वर्ल्ड कप नहीं जीते, मेसी जीते, मेसी उससे ग्रेटेस्ट है। पहले भी किया जाता था कि भाई रोनाल्डो अपने दम पर यूरोज जिता दिए पोर्चुगल को, मेसी कुछ भी नहीं जीत रहा इंटरनेशनल में। तब भी बहुत सारे मेसी फैंस बोलते थे। अब रोनाल्डो नहीं तब रोनाल्डो फैंस बोलते थे कि भाई मेसी तो कुछ नहीं है, रोनाल्डो ही असली गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड अब जो है वो मेसी फैंस बोलते हैं कि भाई रोनाल्डो तो वर्ल्ड कप नहीं जीता, मेसी इज द गोट। बट आई थिंक द बोथ आर द गोट्स। उन्होंने जो अपने करियर में किया है वो आई थिंक किसी भी फुटबॉलर ने अब तक नहीं किया है, अब तक तो नहीं किया है, आगे जाकर पता नहीं कि कोई भी कर सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई भी 1 नंबर या 2 नंबर नहीं है, दोनों भी एट द सेम लेवल है जो भी उन्होंने अचीव किया है इन देयर लाइफ। क्योंकि इतने साल कंटिन्यूअस इतना फोकस्ड रहना अपने गेम पर एंड अपने जो ट्रॉफीज चाहिए उसके लिए वो सब कुछ अगर कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल है लगभग, क्योंकि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। आप देखो कि मेसी एंड रोनाल्डो आने से पहले भी बहुत सारे साल फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, बट ऐसा एरा कभी नहीं आया कि लगभग 17-18 साल एक प्लेयर्स जो है, 2 प्लेयर्स जो है वो कंटिन्यूसली टॉप है अपने फील्ड में, फुटबॉल में टॉप है। तो आई थिंक बोथ आर द गुड्स एंड उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके बाद हम बार्सिलोना के डिस्कशन में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो। जो भी मेरी ओपिनियंस रहेगा वो आपको अगले वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।